हम लोग पिछले वीडियो में मतलब कि 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे, सॉरी 29 तक किए थे, 30 से क्वेश्चन हम लोग को करना है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की दो संख्याओं का मौसा तथा लसा क्रमशः 16 और 2640 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दिया क्या हुआ है कि मौसा मतलब कि HCF दिया हुआ है 16 और लसा मतलब कि LCM दिया हुआ है 2640। तो हम लोग को करना इसमें है कि संख्या ज्ञात करना है कि पहली संख्या या दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। हम आपको पिछले क्लास में जब समझाए होंगे तो बताए होंगे, एक रिलेशन बताए थे कि LCM बराबर क्या होता है, तो HCF गुने में A गुने B होता है। ये बात हम लोग आप लोग को बताए थे। अब ध्यान दीजिए, हमको यहाँ से LCM मालूम है कितना 2640, HCF मालूम है कितना 16, तो यहाँ से A गुने B निकाल लेंगे। तो यहाँ से यदि हम A गुने B निकाले तो हो जाएगा 2640 भागा में 16, काट दीजिए। 4 से 4 मरते में 4 छक 24, 4 छक 24 0, फिर 4 से कटिए तो 4 इकाई 4, ये 26, 4 छक 24 और 4 पंचे 20। कुल मिला के यहाँ से A गुने B का मान कितना आ गया, तो 165 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि A और B को गुना करके कितना लाना है 165। साथ में ध्यान रहे A और B क्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या लिखिए, तो देखिए 165 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, A गुने 165 ये भी आ जाएगा। दूसरा यदि हम लिखें तो 165 में किससे भाग लगेगा, 3 से भी लग जाएगा, तो 3 गुने 3 पचे 15 और 3 पचे 15 ये भी आ जाएगा। ये 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, तो इसको हम 11 से भी कर सकते हैं। इसके बाद 6 7 से नहीं लगेगा, तो 11 से करेंगे तो 11 इकाई 11, 11 इकाई 11 और 55, तो 11 पचे 55, मतलब 11 गुने 15 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यदि देखें तो 1 और 65 एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है। इसमें 65 में 165 में और 1 में क्या होगा, 1 से भाग लगेगा, दूसरी और संख्या से न लगेगा, तो ये भी सभाज्य संख्या है। तीसरा 3 और 55 भी क्या है, सभाज्य संख्या है। 5 और 33 भी क्या है, सभाज्य संख्या है। 11 और 15 भी क्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि हमको कह रहा है ना, यहाँ पर यदि ध्यान दीजिएगा तो 3 अंकों की संख्या होना चाहिए। यदि मान लीजिए हम पहला संख्या निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, HCF गुने में A, दूसरा संख्या निकालेंगे तो HCF गुने में B। अब एक पल के लिए हम मान लेते हैं HCF तो हमारा दिया हुआ है कितना 16, तो 16 लिख देते हैं। अब यहाँ से यदि मान लीजिए A का मान 1 लेंगे तो 16 गुने 1, तो ये तो पहला संख्या हमको 16 प्राप्त होगा, तो ये तो 2 अंक का संख्या है, तो ये मान हमारा संभव नहीं है। दूसरा यदि 16 A का मान हम 3 लें तो ये 48 हो जाएगा, तो भी क्या होगा, ये 3 अंक का संख्या नहीं पूरेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर 5 लेंगे तो 80 आ जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, ये मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक का संख्या ही हो पा रहा है। यदि तीसरा मान यदि ये हम देखें तो देखिए 16 को 11 से गुना कीजिए, फिर A का मान हम मान लिए हैं ये हमारा 11 है और B का मान कितना है 15 है। अब गुणा कीजिए, 11 छक 66, 6 11 6 17, 176 3 अंक की संख्या पूर गया। 15 से गुणा कीजिए, 90 के 0 हासिल 9, अब 15 और 9 24, 240। देखिए हमारा जो कंडीशन था कि 3 अंकों की दो संख्या होना चाहिए, तो ये दोनों संख्या हमारा क्या हो गया, 3 अंकों का हो गया। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं हम लोग। हम क्या बोले कि 3 अंकों की दो संख्याओं का मौसर और लसा दिया हुआ 16 2640। तो हम लोग के पास क्या एक फॉर्मूला था जो हम कॉन्सेप्ट में सीखे थे कि LCM बराबर क्या होता है, HCF गुने A गुने B, जहाँ A और B क्या होगा, सभाज्य संख्या होगा। तो 2640 बराबर क्या लिखेंगे, 16 गुने AB। यहाँ से A और B के मान काट के हम कितना लिया है 165। अब हम लोग को क्या करना था, A और B को गुना करने पर 165 आए,
साथ में 100 अभाज्य संख्या होना चाहिए ए और बी। तो ये सारा पेयर बन सकता था, इतना पेयर बन सकता था जिसको गुना करते और सभाज्य होता 165 आता। लेकिन कंडीशन नंबर यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ ना, एक जो कंडीशन दिया हुआ है कि 3 अंकों की संख्या होना चाहिए। यदि ए का मान हम यहाँ से बारी बारी रखते हैं, पहला नंबर हम कैसे लाते हैं तो एसीएफ गुने ए, दूसरा नंबर एसीएफ गुने बी। यदि एक सारा मान हम ये मान लेते 1, 3, 5 और बी का मान लेते 165, 55 और 33, तो चेक करते हैं। यदि ए के स्थान पर 1 डालेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, तो ये तो गलत ही था। 3 डालेंगे तो 48 हो जाएगा, तो भी गलत था। 5 डालेंगे तो ये भी 80 आ जाता, तो भी गलत था, क्योंकि 3 अंक का संख्या पूर्ण नहीं रहा था। अब 11 और 15 में देखिए, 16 को 11 से गुना किए तो 176, 15 से गुना किए तो 240, और ये हमारा जो कंडीशन था कि 3 अंकों की संख्या होना चाहिए, ये दोनों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों मान क्या हो जाएगा, तो पहला अंक हमारा जो 176 और दूसरा अंक 240, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कितना है, 31 नंबर क्वेश्चन है। 3 अंकों की दो संख्याओं का मौसत तथा लसत 23 और 1771 है, तो संख्या ज्ञात करिए। जस्ट हम पीछे वाला जो क्वेश्चन करे हैं उसी का प्रैक्टिस के रूप में है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले थे, एक कॉन्सेप्ट हमारा था एलसीएम बराबर क्या होता है, तो ये होता है एचसीएफ गुने में ए गुने बी, जहां ए और बी क्या होता है, सअभाज्य संख्या। यदि एलसीएम का मान मतलब क्या दिया हुआ है, तो एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ 1771, तो यहाँ पर डालेंगे 1771। एचसीएफ कितना दिया हुआ 23 दिया हुआ है, तो यहाँ से ए गुने बी, तो यहाँ से यदि हम ए गुने बी निकाले तो कितना हो जाएगा 1771 बटा में 23, ठीक है। अब यहाँ से ए गुने बी हमारा क्या आ जाएगा, तो 23 से इसको यदि भाग देंगे, देखिए 177 में यदि हम 23 को भाग दें, यहाँ से देख लीजिए, सॉरी 1771 में यदि हम 23 से भाग दे तो कितना हो जाएगा, 7 मण कितने के करीब दीजिए, तो हो जाएगा 23 सते कितना हो जाएगा 17 21 2 7 दूना 14 2 16, तो कितना हो जाएगा ये 161, ये 7 मरते में, ठीक है। अब यहाँ ये हो गया 6, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, देखिए फिर ये 7 मरते में कट जाएगा 161, कुल मिलाकर कितना बारी में कट जाएगा, तो 77 बारी में ये कट जाएगा। मतलब क्या है कि ए और गुण बी करके हमको कितना लाना है 77, और ध्यान रखना है कि ए और बी का मान हम ऐसा लेंगे कि गुना करने पर 77 आ जाए, साथ में सअभाज्य संख्या हो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला ए गुने 77 लिख सकते हैं, दूसरा इसमें किससे भाग लगेगा, तो 7 गुने 11 हो जाएगा, ठीक है। यही दो मान संभव है। अब देखिए पहली संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ गुने में ए, दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ गुने में बी। अब ध्यान दीजिए, यदि ए का मान हम 1 लेंगे तो एचसीएफ हमारा मालूम है ना, कितना मालूम है, तो एचसीएफ हमारा मालूम है 23, तो 23 यदि ए का मान यदि हम 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, जो कि दोनों संख्या 3 अंकों को पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ 23 को 1 तो मान ले ही नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा। दूसरा हम 7 लेते हैं, तो दूसरा मान ही संभव है क्योंकि हमारा 2 ही मान निकला है। तो यहाँ पर यदि हम कर दें, यहाँ पे 7 कर दे और यहाँ पर 11 कर दे, तो देखिए 17 21 कैरी 2 हो जाएगा, 7 दूना 14 2 16, ये 161 एक संख्या आ गया जो कि 3 अंक का है। 11 से करेंगे तो ये 33 3 कैरी 3 हो जाएगा, 11 22 और 3 25 253। तो इस तरीके से हमारा पता हो गया कि 3 अंक का संख्या भी है और कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा 161 और 253 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और उनका एचसीएफ कितना है 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ तो हमारा एक ही रिलेशन होता है, क्या कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुने में ए गुने बी, जहाँ ए और बी हमारा क्या होना चाहिए सभाज्य संख्या। एलसीएम का मान दिया हुआ 495, एचसीएफ का मान दिया हुआ 5, तो ए गुने बी बराबर क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते ए गुने बी बराबर इसको 5 से भाग दे देंगे तो 5 नमा 45 फिर 5 नमा 45 99, मतलब ए गुने बी बराबर आना चाहिए 99। अब हमको क्या करना है, ए और बी का मान ऐसा रखना है कि गुना करने पर 99 आ जाना चाहिए और साथ में सअभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है।
तो मान लीजिए पहला तो यही करेंगे 1 और 99, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, 1 को 99 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा यदि हम बात करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए 99 में भाग दीजिए, 9 से लगेगा तो 9 गुने 11, ठीक है। अब क्या करना है, तो चेक कीजिए कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखिए ये भी सभाज्य संख्या है, ये भी सभाज्य संख्या है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ध्यान दीजिएगा तो कह रहा कि संख्याओं का योग, मतलब कि हम पहला संख्या और दूसरा संख्या निकालेंगे तो वो दोनों को यदि जोड़े तो हमारा क्या आना चाहिए, 100। चलिए यहाँ से पहला संख्या निकालते हैं। तो पहला संख्या क्या होगा, तो HCF गुने में A। दूसरा संख्या क्या होगा, तो HCF गुने में B। अब HCF हमारा मालूम है कितना है, तो 5, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, यदि मान लीजिए एक यदि हम यहाँ पर मान रखें तो ये क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और 99 से ये गुना करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। बात समझे, हम कह रहे हैं कि यदि A का मान यहाँ पर 1 रखे तो ये 5 आ जाएगा। 99 का मान डाले तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 49, जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 500। लेकिन हमारा आना चाहिए कितना, 100, इसलिए ये मान तो संभव नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बचा क्या, दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ही आंसर हो जाएगा हमारा। ये 9 और गुने में 11 करिए, 9 पचे 45, 11 पचे 55 और दोनों को जोड़ेंगे तो योग कितना आना चाहिए, 100। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा योग कितना आ जा रहा है, 100 आ जा रहा है। मतलब कि यहाँ से मालूम चल गया कि एक मान हमारा A का 9 होगा तो B का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालिए। तो देखिए पहला एक 45 है, पहला संख्या, दूसरा संख्या हमारा कितना है, 55 है। ये दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 55 में से 45 जाएगा, क्योंकि अंतर में हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 33 होगा, ठीक है। कह रहा कि दो संख्या का एलसीएम 90 है, उनका एचसीएफ 15 है। यदि संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो पिछला क्वेश्चन किए सेम वही क्वेश्चन है, इसमें हमको बड़ी संख्या पता करना है, ठीक है। तो देखिए एक बात बताइए, हमारा एलसीएम बराबर क्या होता है, तो एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुने में A गुने B, जहाँ पर A B क्या होता है, सभाज्य संख्या होता है। ये हो गया 90 और ये हो गया 15, यहाँ से A गुने B। तो यहाँ से A गुने B बराबर हम लोग कितना निकालेंगे, तो ये काटेंगे तो 6। इसका मतलब क्या, गुना करने पर हमको कितना आना चाहिए, 6, और साथ में सभाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो 1 गुने 6 कर सकते हैं, 2 गुने 3 कर सकते हैं, यही दो पेयर संभव है। और दोनों सभाज्य संख्या भी है, ठीक है, दोनों क्या है, सभाज्य संख्या भी है। अब हमसे कह रहा है ना कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। और साथ में कह रहा है क्या कि दोनों संख्या को जोड़े ना, जब दो संख्या निकालेंगे पहला और दूसरा तो उसको जोड़ने पर हमारा 75 आना चाहिए। तो देखते हैं दोनों कंडीशन में से कौन सेटिस्फाई करता है इसको। पहली संख्या क्या हो जाएगा, तो HCF गुने A। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो HCF गुने में B। अब देखिए HCF हमारा कितना है, तो 15 है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि पहला कंडीशन को हम रखते हैं, A का मान 1 मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15। यदि B का मान हम 6 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105, जो कि क्या है, गलत है। इसका मतलब कि 1 और 6 हमारा A और B का मान नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमारा ही आंसर होगा 2 और 3। देखिए यहाँ पर 2 डालिए, यहाँ पर 3 डालिए, ये कितना आ जाएगा, 30। ये और ये कितना आ जाएगा, 45। दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 75। तो जोड़ने पर हमारा कंडीशन जो कह रहा था कि संख्या का योग कितना होना चाहिए, 75। तो संख्या का योग 75 हो गया। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या है, 45। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ना 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 14। उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः कितना है, तो 441 और 7 है। तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो एक ही यहाँ से रिलेशन बनेगा क्या कि एलसीएम बराबर में HCF गुने में A गुने में B।
तो क्या होगा, एलसीएम हमारा कितना है 441, एचसीएफ कितना है 7, यहाँ से a गुने में b, तो a गुने में b बराबर क्या होगा, इस 7 से भाग देंगे तो 7 चक 42, 7 21 हो जाएगा। तो a गुने b बराबर क्या होना चाहिए 63। अब हम लोग को क्या करना है, a और b का मान दो ऐसा संख्या लेना है जिसको गुणा करने में 63 आ जाए और साथ में 100 अभाज्य संख्या भी हो। ठीक है, तो ऐसा हम क्वेश्चन यदि करेंगे तो 1 गुने 63, एक ये भी संभव है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 7 से लगेगा तो 7 गुने 9, तो ये भी सहभाज्य, ये भी सहभाज्य है। लेकिन एक कंडीशन और हम लोग को दिया हुआ है कि जो दो संख्या जो हम निकालेंगे ना, पहला संख्या और दूसरा संख्या, उस दोनों संख्या के बीच का अंतर 14 होना चाहिए। तो चलिए वैल्यू को चेक करते हैं। पहला संख्या क्या होगा, तो एचसीएफ गुने में ए, तो ए का मान हम 1 मान लेते हैं। आप चलिए एचसीएफ कितना है तो 7, 7 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। दूसरा संख्या हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 गुने में 63। देखिएगा ये अंतर बहुत ज्यादा आ रहा है, 14 नहीं आएगा। इसका मतलब ए और बी का मान हमारा 1 और 63 नहीं हो सकता है। तो दूसरा बचा क्या, 7 और 9, इसको 7 से गुना कीजिए, इसको 9 से गुना कीजिए, तो ये आ जाएगा 49, और ये क्या आ जाएगा 63, घटा लीजिए, यहाँ 63 में से 49 घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा 14। तो ये हमारा आंसर सही है कि आ गया कितना, तो बीच का अंतर 14 आ गया। ठीक है, तो दोनों संख्या ज्ञात करना है, तो पहला संख्या हमारा 49 और दूसरा संख्या हमारा 63 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है कि दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का 56 गुना है। मतलब कि दिया हुआ है कि दो संख्या है, एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 56 गुना है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 1710 है। यदि दो संख्या में से एक संख्या कितना है, तो 240 है, तो दूसरी संख्या कौन सी है। तो एक बात बताइए, दिया क्या हुआ है, एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम है 56 गुना किसके, एचसीएफ के। दूसरा बात दिया हुआ है कि एलसीएम प्लस में एचसीएफ बराबर में 1710। ठीक है, ये 1710 दिया हुआ है और इनमें से एक संख्या दिया हुआ है कितना 240। तो पहले इतना तक को समझते हैं। देखिए यदि एलसीएम बराबर 56H है, 56 गुने एचसीएफ है, यहाँ पर जो एचसीएफ है, एलसीएम है सॉरी एलसीएम, इसके स्थान पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 56 गुने एचसीएफ अब प्लस में एचसीएफ बराबर में कितना 1710। 56 एचसीएफ यहाँ, एक एचसीएफ यहाँ, तो कितना हो जाएगा 57 एचसीएफ, और 57 एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 1710। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना निकल जाएगा, तो 1710 भागा में 57। अब देखिए ये किससे गुना करें कि यहाँ से मतलब कि हमारा ये आ जाए। तो देखिए यदि हम एक 1710 को गुना कर दें, तो देखिए ऐसे करेंगे तो 3 मरते में कितना हो जाएगा, ये 171, तो यहाँ से 3 मरते में 0 है तो कितना हो जाएगा 30। तो एचसीएफ हमारा यहाँ से कितना आ गया 30। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम यदि हम निकालना चाहे तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 56 गुने में एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 30। तो यहाँ से एलसीएम भी निकल गया और यहाँ से हमारा एचसीएफ भी निकल गया। तो एक बेसिक फार्मूला हम लोग जो पढ़े थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने में एचसीएफ। ठीक है, तो एक पहली संख्या भी हमको मालूम है कितना 240, दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे, एलसीएम कितना है तो लिख देते हैं 56 गुने में 30, एचसीएफ कितना है तो हमारा ये है 30। ठीक है, तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 56 गुने में 30 गुने में 30, और ये कितना हो जाएगा 240। काटिए 0 से 0, 3 से 8, 8 से 7, तो कितना होगा 17 21 210। तो हमारा जो दूसरी संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। चलिए अगला हमारा नंबर क्वेश्चन 36 है। अभी जो जस्ट 35 नंबर क्वेश्चन किए हैं वही सेम पैटर्न है, वही सेम क्वेश्चन, इसमें सिर्फ डाटा को अलग किया गया है। तो देखिए दिया हुआ क्या है, एलसीएम बराबर कितना है, तो एलसीएम को यदि मान लेते हमें एल है तो एचसीएफ को एच मान लेंगे। तो एलसीएम बराबर दिया हुआ है 22 गुने में एच, और एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया हुआ है कितना, तो एलसीएम
उनमें मतलब कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो ए योग है यहाँ 276। एक संख्या हमारा कितना है 132, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले देखिए एलसीएम बराबर कितना है, तो 22 गुना पर एचसीएफ, और एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है, तो 276। तो यहाँ से एल के स्थान पर हम 22H रख सकते हैं। यहाँ पर एल बराबर कितना दिया हुआ 22H हो गया, तो यहाँ पर एल के स्थान पर यदि हम रख दे 22H प्लस में H बराबर में 276, तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23H, और ये 23H बराबर कितना हो जाएगा, तो 276, तो H बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 276 भागा में 23 काट दीजिए, तो 23 इकाई 23, ठीक है, और ये 46, तो 23 दुना 46, एचसीएफ कितना निकल गया 12। और यदि हम यहाँ से एलसीएम निकाल दें, ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 22 गुने में एच के वैल्यू 12। अब देखिए दूसरी संख्या निकालना है ना, तो दूसरी संख्या बराबर सीधे फॉर्मूला लिख दीजिए आप, एलसीएम गुने में एचसीएफ भागा में पहली संख्या। एलसीएम देखिए कितना है 22 गुने 12, एचसीएफ देखिए कितना है, तो एचसीएफ हमारा निकला कितना 12, और एक संख्या हमारा कितना है 132, तो 12 से काटिएगा तो ये 12 इकाई 12, 12 इकाई 12, 11 मरते में कट जाएगा, और 11 से काटिए तो 2 बार में ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 24, तो हमारा दूसरा संख्या हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करा दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, सेम टाइप का एलसीएम को हम एल मानते हैं, तो कितना है 12 गुने में एच, एचसीएफ को हम एच मान लिए हैं। एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है 169, तो यहाँ से देख रहे हैं एल का मान यहाँ 12H रख देंगे इस एल के स्थान पर, तो कितना आ जाएगा 12H प्लस में H बराबर में कितना 169, तो देखिए 13H होगा, और 13 जाके यहाँ से भागा हो जाएगा, तो H बराबर कितना हो जाएगा 169 भागा में 13 बराबर में कितना आ जाएगा 13, तो एलसीएम कितना आ गया 13, सॉरी एचसीएफ कितना आ गया 13। अब यहाँ से एलसीएम यदि हमको निकालना होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 गुने में, ठीक है, ये एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 12 गुने में H, 12 गुने में H का मान कितना है 13। एक बात बताए थे हम आपको कि एलसीएम बराबर क्या होता है, तो जो एचसीएफ रहता है अगुने में ए बी, इस कॉन्सेप्ट को यदि हम यूज करें तो एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है 13, और ए और बी दोनों गुना करके मान कितना है 12, ठीक है, तो इसमें से हमको क्या करना है, देखिए यहाँ तक हम बात समझ पा रहे हैं कि एलसीएम 12 गुने 13 होगा, जिसमें एचसीएफ कितना है, तो मतलब 13 है, तो ए गुने बी के मान कितना है 12 है। अब यहाँ से एक चीज हम पता कर सकते हैं कि हमको दो गो संख्या गुना करके कितना पुराना है 12, और साथ में क्या होना चाहिए 100 और सभाज्य संख्या होना चाहिए। और जब इस ए और बी का मान हम पहली संख्या निकालेंगे एचसीएफ गुने, तो 13 गुने में ए, दूसरी संख्या निकालेंगे तो एचसीएफ गुने बी, तो 13 गुने में बी। अब यहाँ से बारी बारी संख्या को डालेंगे, और डालने के बाद यदि दोनों संख्या का योग 91 आ जाए तो उसके बीच के अंतर भी हम निकाल पाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए एलसीएम बराबर हम क्या पढ़ाए थे एचसीएफ गुने में ए बी, तो एचसीएफ तो 13 हो गया, ए और बी मिला के कितना दिया हुआ 12, इसका मतलब कितना इसका पेयर संभव है देख लेते हैं, ए गुने 12, 1 गुने 12, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने में 6, तीसरा हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने में 4। अब देखते हैं इसमें से कौन पेयर सभाज्य है, तो ये पहला वाला तो है, दूसरा वाला नहीं है, और तीसरा वाला भी है। अब देखिए यदि ए का मान हम मान लेते हैं कि 1 है और 12, बी का मान 12 है, यदि 1 यहाँ पर डालेंगे तो कितना हो जाएगा 13, यदि यहाँ पर 12 डालेंगे तो 12 से 36 के 6 हासिल 3, और 12 3 15 156। अब ये दोनों के बीच के अंतर 91 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए और बी का मान 1 और 6 12 नहीं हो सकता है। तो दूसरा हमारा बचा कि 3 और 4, यहाँ पर 3 दीजिए, यहाँ पर 4 दीजिए, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 52, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 91। अब हम करा है कि दो संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, तो देखिए 52 में से आप घटा दीजिए कितना 39 को, तो 12 में से 9 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 3, और 4 में से 3 गया तो 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा अंतर, तो यहाँ से हमारा अंतर निकल जाएगा 13, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, देखिए दिया क्या हुआ है, तो एचसीएफ दिया हुआ हमारा 5, ठीक है, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो एलसीएम दिया हुआ 120।
यदि इन दोनों संख्या का योग कितना है 55, पहली संख्या गुने में पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या बराबर में 55, ये हमारा दिया हुआ। पूछ रहा क्या है, इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यदि हम बात करें तो व्युत्क्रम यदि हम निकालें, इस संख्या का व्युत्क्रम निकालें तो ये हो जाएगा a/1 पहली संख्या प्लस 1 दूसरी संख्या। अब यदि इसको हम सॉल्व करें तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो 1 × में 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये प्लस में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a। तो यहाँ से हमको निकल क्या क्या आ गया, पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या भगा में पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। अब एक बात बताइए, योग हमको दिया हुआ है, यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा ये मान पता है। और पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने में एचसीएफ। और हमको ये भी दिया हुआ है कितना 5, ये एलसीएम दिया हुआ है 120 और एचसीएफ दिया है 5। इनडायरेक्ट वे में ये भी दिया हुआ है हमको। चलिए तो योग लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 और ये दोनों संख्या का गुणनफल कितना आ जाएगा, तो 120 गुने में 5। चलिए ये हो जाएगा 55 बटा में 600, 5 से काट दीजिए 11, 5 से काट दीजिए 120, 5 × 5, 5 दूना 10 और ये 0, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 11/120 हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। यह दो संख्या का योगफल कितना है 1215 तथा उनका मौसा कितना है 81। यदि संख्या 500 और 700 के बीच में हो तो संख्या के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि दो संख्याएं हैं, मान लेते ये पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, ये दोनों को जोड़ कर कितना दिया गया है, तो दोनों को जोड़ के दिया गया है हमारा 1215। ठीक है, दूसरा कह रहा उनका एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया गया है, मौसा मीन्स एचसीएफ कितना दिया गया है 81 दिया गया है। चलिए तो हम लोग को दोनों संख्या निकालना है और दोनों संख्या क्या होना चाहिए, तो 500 और 700 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए एक बात बताइए, हम आपको बताए थे क्या, यदि पहली संख्या हमको निकालना हो तो क्या लिखते थे एचसीएफ गुने में ए, यदि दूसरी संख्या निकालना होता था तो क्या लिखते थे एचसीएफ गुने में बी। अब ये एक बात कीजिए, एचसीएफ हमको कितना मालूम है 81, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पहली संख्या 81 होगा दूसरी संख्या 81 भी होगा। यहाँ से दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 1215, तो यहाँ से लिख सकते हैं 81A प्लस में 81B बराबर में 1215। अब यहाँ से 81 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B होगा गुना में, तो 81 से इधर भाग दे देंगे, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बार बार करा चुके हैं, बहुत बार एक्सप्लेन किए हैं, तो अब कोशिश करेंगे स्टेप को शॉर्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ से 81 कॉमन लेंगे तो यहाँ से A प्लस B हो जाएगा, एक कॉमन लेंगे तो गुना में इधर होगा, तो ये भागा में इधर चल जाएगा, तो 1215 में हम 81 से भाग देंगे। देखिए किससे भाग लगेगा, 9 से लगाइए, 9, 12 में 9 से लगाएंगे तो एक बार में, तो 3 31, तो 9 × 27, 4 बार में, 9 × 5 45। ठीक है, 9 से लगाइएगा तो 9 और एक सेकेंड ये देख लेते हैं एक बार फिर से, 9 से लगाएंगे तो 9, 9 × 9, 3 और 1 31, तो 9 × 27 और 4 और 5 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 145। भागा में यदि 9 से देंगे तो ये 4 5 9 1 10, कहीं पर रोक दे, काटना पड़ेगा, काट देंगे। ठीक है, हो गया, शुरू कर दिया। चल देखिए अब यहाँ से ध्यान देंगे तो 81 है और 81 भी, यहाँ से 81 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B बराबर में कितना 1215। यहाँ से A प्लस B के मान कितना आ जाएगा, तो 1215 भागा में 81, 9 से दीजिए 9, 9 से 12 में देंगे तो एक बार में, और ये बच जाएगा क्या 3 और 31, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 27, 4 45, तो 9 × 5 45। फिर 9 से यदि दे तो 9 × 9 और 9 × 5 45, मतलब
कुल मिला के a प्लस बी का मान कितना आना चाहिए 15। अब हम लोग को क्या करना है कि a और b को जोड़ने पर, दो संख्या को जोड़ने पर 15 आना चाहिए, साथ में सह संख्या भी होना चाहिए। तो देखिए क्या पेयर संभव हो सकता है, 1 प्लस 14 लिख सकते हैं, 2 प्लस 13 लिख सकते हैं, 3 प्लस 12, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों में एक से ज्यादा से भाग लगेगा। अब यदि हम करें तो 4 प्लस 11 ये हो सकता है, ठीक है, 4 प्लस 11 हो सकता है। और इधर देखें तो ये हम 5 प्लस 10 करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि एक से ज्यादा से लग रहा है। यदि 6 प्लस 9 करेंगे ये भी नहीं होगा, ठीक है। 7 प्लस 8 करेंगे ये हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो हमारा 4 पेयर है, क्योंकि देखिए 1 और 14 में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, 2 और 13 में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, 4 और 11 में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, 7 और 8 में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब कि ये 4 मान हमारा संभव हो सकता है। लेकिन हमको एक कंडीशन और दिया गया है, क्या? कि संख्या 500 और 700 के बीच में होना चाहिए। तो पहला संख्या हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ गुने में ए, तो एचसीएफ हमारा क्या है 81, और गुने में ए का मान यहाँ पर डालेंगे। फिर दूसरा संख्या हमारा क्या है 81, इसमें बी का मान हम डालेंगे। मान लेते हैं कि पहला बात सही रहता, तो 81 यहाँ पर 1 डालेंगे तो ये संख्या 500 से ऊपर तो जाना ही नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। यदि 81 के साथ 2 का गुना करेंगे तो ये भी 500 से ज़्यादा ऊपर जाना नहीं है, तो ये भी गलत है। इस 81 के साथ हम यदि 4 से गुना करें तो 8 चौक 32 मतलब कि 324, मतलब कि ये भी नहीं होगा। 81 के साथ लास्ट हमारा ऑप्शन क्या बच गया, 7 और 8। तो यहाँ पर 7 से गुना करेंगे, यहाँ 8 से गुना करेंगे, देखिए कितना आ रहा है, तो ये 7 और 8 सते 56, 567, 500 से ऊपर आ गया। और ये करेंगे तो 8 और 8 64, ये 648। तो ये देखिए 500 से ये प्लस है, और ये क्या है 700 से नीचे है, तो 500 से ज़्यादा होना चाहिए, 700 के बीच में हमारा ये संख्या होना चाहिए। तो हमारा संख्या क्या है निकल गया 567 और 648। तो संख्या तो पता हो गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि संख्याओं का व्युत्क्रम निकालना है। तो देखिए पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे 1 बट्टा पहला संख्या प्लस 1 बट्टा दूसरा संख्या, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा पहला गुने दूसरा, और ये हो जाएगा दूसरा प्लस में पहला। अब पहला दूसरा का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था 1215। अब 1215 को गुना करेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या से तो कितना आ जाएगा, तो लिख देते ये वाला मान, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो ये आएगा, तो 81 गुने में 7 और गुने में 81 गुने में 8, ठीक है। अब इसको आप कैंसल आउट कीजिएगा, कैलकुलेट करिएगा, तो ये आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 5/1512 आंसर आएगा। ये आप कैलकुलेट कर देख लीजिएगा।